जो दर्शक भी जानना चाहेंगे कि पर्टिकुलर अभी ये टाइम चल रहा है और इस टाइम दशा महादशा दशा महादशा और सब, मतलब जैसे मान लीजिए 2026 का उदाहरण ले लें, कोई व्यक्ति ज़्यादा परेशान है तो उस डिटेल रिपोर्ट में रहता है कि इस वर्ष में। उसके लिए मेरी लाइफ रिपोर्ट है। अच्छा, वो अलग है। देखिए मैं जिसके अंदर जो है आपकी लाइफ में क्या होना है, कैसे होना है, अगले 2, 4, 5, 6, 10 साल के अंदर क्या होना है, हर महीने क्या होना है, कैसे होना है, कैसे इसको रोका जाए, कहाँ पर आपको जो है विश्राम रखना है, कहाँ पर आपको आगे बढ़ना है, ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। तो ये 3 विशेष रिपोर्ट्स हैं जो कि मुझसे बात करने में थोड़ा हिचकिचा रहा है, तो ये रिपोर्ट्स ले ले, उसकी काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो कैसे जाएंगी। ले सकते हैं, जैसे मुझे लेनी है तो आप मेरी वेबसाइट पे जाइए, अच्छा, और आपको क्या लेनी है तो वेबसाइट, क्या आप है वेबसाइट? विनयबजरंगी.com पे जाइए। अच्छा, वहाँ ये के इसको मुख्य डाल पृष्ठ देंगे हम डिस्क्रिप्शन। विनयबजरंगी.com पे जाइए, वहाँ के मुख्य पृष्ठ पे ही ये तीनों की तीनों रिपोर्टें लिखी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन ये रिपोर्ट्स के भी उसके अंदर जो बटन्स हैं वो हैं इसके अंदर। वहाँ पढ़ाई क्या का भी क्या है। लेते हैं आप ये रिपोर्ट का? नहीं, दर्शक भी तो जानना चाहेंगे दर्शक ना जानेंगे ना। भाई। देखिए हम तो सीधे सरल पूछते हैं भाई। आप पिज़्ज़ा खाते हैं क्या? पिज्ज़ा, हाँ। तो पिज़्ज़ा पे जो पैसे खर्च करते हैं उससे कम में ये रिपोर्ट आ जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? और लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कई देखिए रिपोर्ट्स बहुत मिल रही मार्केट में विनय जी, वो कह रहे जी कि बर्गर के रेट में रिपोर्ट, और पता चल रहा है वो डाउनलोड करके वो जी एआई जनरेटेड रिपोर्ट मिल जा रही है। देखिए एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ तो भाषा के अंदर तो वो डालना पड़ता है, हाँ हाँ। लेकिन उसके अंदर जो ग्रहों की पोजीशन है, जो उसके अंदर जो पैनी बातें हैं, वो सारी मैं अपने हाथ से लिखता हूँ उसके अंदर, और उसके बाद वो लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होती है। 26 भाषाओं में रिपोर्ट बनाता हूँ मैं ये, 26 भाषाओं के अंदर। हाँ, तब एआई की हेल्प लेते हैं आप हाँ, उसके लिए। कि आपको मान लीजिए आपको भोजपुरी में चाहिए, मान लीजिए तो भोजपुरी में मिलेगी आपको। आपको तमिल में चाहिए तो आपको तमिल में मिलेगी। आपको फ्रेंच में चाहिए तो आपको फ्रेंच में मिलेगी। आपको इटालियन में चाहिए, अगर आप राहुल गांधी के, तो आपको इटालियन में भी मिल जाएगी। अच्छा, राहुल गांधी जी अगर लेना चाहे रिपोर्ट अपनी तो उनको इटालियन में मिल सकती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, मतलब कि भाई डिटेल ये पिज्ज़ा के रेट में आप उनका पूरा जीवन, उसमें अनुभव खासतौर हाँ, से विनय जी जैसे लोगों का, हाँ, क्योंकि विनय जी के आगे डॉक्टर भी लिखा हुआ है, तो अगर रिपोर्ट का जिक्र है तो डॉक्टर साहब की रिपोर्ट में मैं ये मानता हूँ कि विनय जी को आप ऐसे परिभाषित कर सकते हो, अभी तक की चर्चा में समझ पाया। एक होता है सामान्य किसी ने पर्चा लिख दिया, अगर आपको समझना है कि आखिर समस्या क्या है तो एक्सरे तो कराओगे ना भाई। हाँ, विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा। एक्सरे जब होगा तब चीज निकलेगी कि नहीं। मुझे लगता है कि आप रिपोर्ट लीजिएगा तुरंत ही जी। और जब आप उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो जितनी आपकी अपेक्षाएं होंगी उस रिपोर्ट से, ये मैं गारंटी से कहता हूं, उससे डबल चीजें मिलेंगी आपको। उसके अंदर पढ़ना, उसके अंदर जानना, और वो आपको सहेज के रखेंगे उसको। इसलिए नहीं कि आपने उसमें पैसे खर्च किए हैं, इसलिए कि आप हर 25 दिन के बाद उसका एक पृष्ठ खोलेंगे, ये देखने के लिए कि ये बात जो लिखी थी और जो हुई इसके अंदर क्या समानता है, और सब चीज़ें आपको एक्यूरेट मिलेंगी, क्योंकि ये वैद्य विज्ञान है। तो ये बताइए विनय जी कि जैसे आपने बता दिया इतना वर्ष हो गए आपको, 30 वर्ष, इतनी कुंडली आपने पढ़ ली, टेस्टिमोनियल्स कुछ आते हैं आपके पास? कोई दर्शकों से हमारे साझा करना चाहेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आया हो, क्योंकि हमें अमूमन पूछते हैं लोगों से कि आया तो साइकिल से भाई, और आपने उसको ऐसा रास्ता दिखाया कि फिर वो मर्सिडीज ही लेके माना, ऐसा कुछ हो सकता है चमत्कार? नहीं, ऐसा चमत्कार अवश्य होते हैं, बहुत होते हैं जी। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अगर साइकिल से आया मेरे पास और वो ले गया मर्सिडीज, तो उसके अंदर मैंने कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर दिया, पथ प्रदर्शन। लेकिन उसको जो मैंने पथ दिखाया, जो उसको मैंने काम दिखाया, उसकी वजह से असंख्य लोग हैं, एक नहीं असंख्य लोग हैं। कोई किस्सा आप सुनाना चाहे जो इंटरेस्टिंग हो कि यार ये मेरा क्लाइंट था और सही ये बात है। हाँ। और उसमें भी खास तौर से ये कि जिससे कह दिया गया हो, विनय जी के वो शख्स आपसे कहा कि सर मेरे तो हर आदमी ने कुंडली देख के कहा कि इसकी कुंडली में कोई योगी ना हो, और आपने कहा कि नहीं तुम्हारे अंदर है, ऐसा कुछ है? देखिए किसी के
नाम नहीं, ना नाम लेते आप हुए, क्योंकि disclose मत ऐसे करिए। बहुत सारे लोग हैं जो जी, कि जी। चलते हैं, जी, जी। चाहे वो बॉलीवुड में हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जी, हो, जी, जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन और मैं ये भी नहीं चाहता कि वो ऐसे लोग बन जाएं जी, जी। कि हर रोज़ जो है वो फ़ोन करके पूछें कि आज मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, ऐसे हाँ। भी नहीं होना चाहिए, जी, जी, जी। क्योंकि एक बार आपको एक जर्नल प्रारूप बता दिया तो जी। आपको उस प्रकार से चलना चाहिए। जी। एक सज्जन हैं, अभी भी हैं, और फैक्ट्रीज़ के मालिक थे, और फिर यकायक उनकी सारी की सारी संपत्ति समाप्त हो गई। बच्चे कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए और स्वयं भी वो 60-65 साल के हो रहे थे, और बहुत परेशानी के अंदर थे। और जब आपके पास बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हों और वो यकायक बंद हो जाएं तो आप ये समझ सकते हैं कि कितने कोर्ट केसेस उनके ऊपर हो रहे होंगे, चाहे वो लेबर के कोर्ट केसेस हों, चाहे वो जिनके देनदारी हो उनके कोर्ट केसेस हों, चाहे वो बैंक के कोर्ट केसेस हों, वो सब हो रहे थे। तो उनको जो है वो केस पूरा का पूरा, आप समझिए कि NCLT से भी वो ऑलमोस्ट हार चुके थे। तब वो मेरे पास आए थे ये सोचते हुए कि अब मैं भाग जाऊं या मैं यहीं बैठा रहूं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अगले 5-6 महीने के अंदर मैं अरेस्ट भी हो जाऊंगा और मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। तो उनकी मैंने कुंडली पढ़ी, वास्तव में बहुत परेशानी थे। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रचंड दरिद्र योग एक्टिवेटेड था उनकी कुंडली में, धन योग के साथ में। लेकिन एक रे ऑफ होप नज़र आ रही थी, क्योंकि ट्रांजिट बड़े पॉजिटिव होने वाले थे उनके अगले 1.5-2 महीने के अंदर। मैंने उनसे पूछा कि आपके जो लॉयर्स NCLT में केस आपका जो देख रहे हैं उनके नाम क्या हैं? तो उन्होंने जो है वो 3 नाम थे उनके जो कि प्रमुख थे। बैटरी तो बहुत थी उनके पास, 11-12 लोगों की बैटरी थी, लेकिन 3 नाम उसमें प्रमुख थे। तो मैंने उनसे बोला कि ये तीनों के तीनों जो हैं वो आप हटा दीजिए, क्योंकि कुंडली के अंदर जो बुध होता है वो आपके लॉयर्स का जो है वो घोतक होता है कि वो आपके पक्ष में है या विपक्ष में है। बहुत बार क्या होता है कि आपके लॉयर्स ही आपके विपक्ष में काम करना शुरू कर देते हैं। तो जब मैंने उनकी कुंडली बना के देखा तो मैंने कहा पॉजिटिव तो ट्रांजिट आ रहा है, लेकिन लॉयर्स जो हैं उनके साथ ही नहीं हैं, वो केस उस तन्मयता से नहीं लड़ रहे हैं जिससे उनको जीतना होगा। तो उन्होंने बोला कि मैंने तो यार ये इतने महंगे महंगे कर रखे हैं, एक तो इतनी मोटी फीस दे रखी है, हर केस के अंदर जब ये खड़े होते हैं तो पता नहीं कितने 3-4-5 लाख रुपए एक एक लॉयर लेता है, प्लस उनके जो मुंशी हैं ये सब पता नहीं कितने कितने पैसे ले जाते हैं। मैंने कहा आप अब जो मर्जी कीजिए, लेकिन इन तीनों को हटा दीजिए, चाहे आप 500 रुपये वाले 3 घड़े कर दीजिए, लेकिन इनको हटा दीजिए। अब फिर उन्होंने मुझसे कुछ और बातें पूछी, लेकिन उनके दिमाग में ये बात थोड़ी सी बैठ गई। अगले दिन फिर फ़ोन आया मेरे ऑफिस में उनको, और उन्होंने कहा कि मुझे फिर से एक बार बात करनी है। फिर उन्होंने मुझसे टेलीफोन पे बात की, कहते आपके कहने पे मैं ये हटा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये सोचा कि मैं मर तो रहा ही हूँ और ये मुझे बचा नहीं सकते, क्योंकि मुझे भागना है हिंदुस्तान छोड़ के, क्योंकि केस इतने अब भयंकर हो गए हैं कि मुझे अब मैं यहाँ रह नहीं पाऊँगा। तो आप सही कह रहे हैं, अगर आप सही कह रहे हैं तो मुझे ना उन जो वकील करने वाला हूँ उनके कुछ इनिशियल नाम बता सकते हैं, तो मैं उसके हिसाब से ही जाकर नए वकील कर लेता हूँ। तो मैंने जो है, अब क्या होता है कि वकीलों के नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपका 10th हाउस जो हाउस ऑफ विक्ट्री होता है वो कौन से राशि उस समय उसको प्रभावित कर रही है, तो वो हाउस ऑफ विक्ट्री का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने उनको 3 अक्षर दिए, मैंने कहा कि ये वाले अक्षर जो हैं वो आप ले लीजिए। उसके बाद मुझे नहीं पता कि कब केस हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो मेरे घर में आए बाजा गाजा लेकर, मतलब कि लोग आए उनके 5-7 कि वो NCLT में वो हमारे जो ये 3 लड़के गए नए जो हमने लिए थे, उसकी वजह से वहाँ पर केस जो है वो ऐसा पॉजिटिव हो गया कि हमें अब पता है कि अगले कुछ दिनों के अंदर 3-4 महीने के अंदर हमारे हिसाब से पॉजिटिव हो जाएगा वो। और अब उनके घर के बाहर वो जो 3 उनके लॉयर जो कि मोटी मोटी फीस लेते थे, जो कि उनको ऑन द वर्ज पे खड़े थे हराने के लिए, वो जो है वो कह रहे हैं कि नहीं अब हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। तो फिर वो मुझसे अब ज्ञान लेते रहे, लेकिन अब उनके साथ एक परेशानी ये हो गई है कि वो हर 5वें दिन फ़ोन करते हैं
अब क्या करूं? और वो जो कुछ भी नया काम करने की कोशिश करते हैं वो कहते हैं ये मैं करूं ना करूं। ना करूं। मैं कहा देखो ये बहुत ना माइन्यूट बातें होती हैं। आप महीने 2 महीने का मुझसे सारांश ले लीजिए और उसके हिसाब से ऐड करना शुरू कीजिए। कभी कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हो तो अच्छी बात है। अपने वो अधिकांश केसेस से बाहर आ चुके हैं। कुछ कुछ उनके जो डेट्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। कुछ कुछ फैक्ट्रीज उनकी जो है वो चालू हो गई हैं। अब आप उनसे मिलिए तो बिल्कुल जैसे अमित जी हैं ना, बिल्कुल लाल नज़र आते हैं वैसे जो है वो लाल लाल गाल तनाव नज़र आते खत्म हो हैं। गया। अब वो जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। और उन्होंने डाइवर्सिफाई भी कर लिया है। अब कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर भी आ गए हैं, हाईवेज़ बना रहे हैं। आजकल काफ़ी अच्छे हाईवेज़ बना रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा काम करना शुरू कर दिया है उन्होंने उस समय के बाद से। बताइए, एक छोटी सी सलाह कि ये वकील बदल लीजिए। हाँ। और वहाँ से यही पथ प्रदर्शन, मतलब आप भाई आपकी कुंडली में क्या है। हाँ। कहते हैं कि आपको करोड़पति, तो भाई वो कहते हैं कि चुटकी में करोड़पति बन जाएंगे। ऐसे बन सकते हैं, मतलब आपको योग आपका क्या है वही और चीज़ क्या है। करना है ये देख के। और कुछ प्रश्न हैं? आप अगर करना चाहे कर दो, मेरे तो क्योंकि इतना मन लग नहीं, गया है। बिल्कुल प्रश्न तो बहुत है, लेकिन समय की भी अपनी बस मर्यादा मैं है। समय की सीमितता के साथ हाँ। सबका भला हो, क्योंकि आपके अंदर मैंने एक भाव और देखा, बड़ा अच्छा लगा मुझे विनय जी, कि आप जन कल्याण का भाव अपने अंदर समाहित रखते हैं। और एक अच्छे जोशी की पहचान भी वही होती है। हमारे दर्शकों के लिए सत्संग के पांच नहीं तो कम से कम टॉप ऐसी 2 टिप्स बता दें, ताकि उनके काम या जो भी परेशानी बेसिक चीज जो होती है, और एक गुरु का दायित्व ये मिलता है। कर लो तो आपका काम बन के रहेगा। कोई भी परेशानी हो सकती है, किसी की नौकरी देखिए नहीं लग मैं रही। आपको जो बहुत सिंपल बेसिक बातें चीजें। बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी की पूजा किया करें। अच्छा ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी। हनुमान जी की जो पूजा करना जानता है वो एक तो संकट के अंदर कभी घबराता नहीं है। कोई परेशानी उसको आ जाए तो उसको पता है कि मेरे साथ हनुमान जी हैं। और हनुमान जी ही एक ऐसे भगवान हैं जिनके पास कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए जो कि कोई कर नहीं सकता। कुंडली के 12 भावों में हनुमान जी जो हैं उपस्थित हैं, सारे 12 भावों के अंदर उपस्थित हैं। मेरी वीडियोस देखिए, मैंने हर एक भाव में, चाहे वो कोई भी राशि का क्यों ना हो, उसके अंदर हनुमान जी कैसे आते हैं ये मैंने बताया हुआ है। अच्छा। तो हनुमान जी की जो पूजा करता है वो कभी भी परेशानी के अंदर नहीं रहता है। तो सारे दर्शकों के लिए एक सिंपल सा मेरा प्रार्थना ये है कि हनुमान जी की पूजा किया करो। ये तो पहला उपाय हुआ। ठीक। अच्छा, नहीं कर सकते, इसीलिए आपने अपने नाम में बजरंगी जोड़ लिया है। हनुमान जी साथ ले लिए। कम से कम आपने इतनी बार मेरा नाम ले लिया तो उनका आपने जो है स्मरण वो कर लिया। स्मृति ले ली आपने। और दूसरा कि आप भोजन करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, खाइए, आपत्ति नहीं है, लेकिन 2 दिन मत खाइए। मंगलवार को मत खाइए और शनिवार को मत खाइए। इसलिए नहीं कि हम किसी भगवान को मान रहे हैं, इसलिए कि हम अपनी कुंडली के मंगल और शनि को जागृत कर रहे हैं। मंगल शनि है कौन, ये समझ लीजिए। शनि आपकी मेहनत का फल देने वाला है और मंगल उस मेहनत के अंदर एनर्जी जोड़ने वाला व्यक्ति। अगर आपने उनके लिए कुछ किया, अब ये त्याग ही तो किया आपने। मैंने कभी नहीं कहा कि आप बिल्कुल बंद कर दिए, मैं त्याग करना है उनके लिए। यदि आपने मंगल और शनि के लिए त्याग कर दिया तो मेरा दावा है कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है, क्या बात। बस यही करना है। 2 काम करने, आपने 2 पूछे थे, मैंने 2 बता दिए। है तो बहुत करने के लिए, लेकिन 2 काम आप ये कर 2 लीजिए, करेंगे सब चंगा। सब कुछ चंगा हो जाएगा। क्या बात है। वाह। आज देखिए, ये वास्तव में सत्संग हुआ और बातचीत में ऐसी ऐसी बातें विनय जी ने बता दी कि वाकई में कुंडली के बारे में भी बातचीत हो गई कि कुंडली में कैसे आप पहचान सकते हैं राजयोग है, धन का योग कैसे है। और सबसे अच्छी बात सुनील जी। जो मुझे बहुत कहते हैं ना, मैं उन लोगों से मिलकर बड़ा प्रभावित होता हूँ, और ख़ासतौर से जो व्यक्ति आशावादी होते हैं। इनकी एक बात जो मेरे दर्शक, हमारे दर्शक जरूर खुश होंगे, हर आदमी अमीर बन सकता है सुनील। मैं तो इस बात से प्रभावित हूँ। इस लाइन से कोई कितना भी दरिद्र योग हो,
उसको काटा जा सकता है, ये आज इन्होंने बताया और एक उदाहरण भी बताया अंत में। ठीक भाई। जी, तो बहुत बहुत आभार विनय जी आपका। वो सत्संग के दर्शकों को आपने समय दिया, इतना अच्छा सत्संग हुआ, बारीक बारीक बातें, और यकीन मानिए पहली बार ज्योतिष की इतनी माइन्यूट बातें हम लोग बड़े अच्छे से। हाँ, और बड़े अच्छे से आसान भाषा में आपने समझाया। दर्शकों से हमारी गुजारिश है, यहाँ तक जिन लोगों ने पॉडकास्ट देखा आपका भी बहुत आभार। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें अपने 10 परिचितों तक, ताकि वो भी जान पाए और जो विनय जी का ज्ञान है, जो ये सत्संग है, उसका लाभ उन्हें भी मिले। उनके भी जीवन में हो सकता है कोई परेशानी बिल्कुल हो, सही बात। तो ये जो उपाय इन्होंने बताया है या जो रास्ता दिखाया है उससे उनको समाधान मिल सके। कुछ प्रश्न हो विनय जी से, आपके मन में आए हो इतना सत्संग देखने के बाद, लिखिए कमेंट बॉक्स में। हम कोशिश करेंगे कि फिर इनसे आग्रह करेंगे और इनका समय लेके उन प्रश्नों को आपके उत्तर लेने की कोशिश करेंगे। आपने अब तक इस एपिसोड को देखा, बहुत बहुत आभार आपका। विनय जी आपका भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय श्री राम, बहुत आभार। नमस्कार। धन्यवाद।